हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बीके यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट टाइप। इससे पहले हम लोग 3 और 4 टाइप्स देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं इसके आगे, तो लेते हैं कुछ प्रॉब्लम को। आइए देखते हैं। अब देखिए, जैसे प्रॉब्लम क्या है कि बॉयज को किसी सांकेतिक भाषा में ACNPXZRT कोड किया गया है, तो इसी तरह गर्ल को पूछा जा रहा है गर्ल्स का क्या कोड होगा। अब ये बताइए, इससे आपको क्या बताए थे कि पहला जो रिलेशन दिया रहेगा ना, उसको पकड़ना है सबसे पहले। तो पहला रिलेशन क्या, बॉयज को ये लिखा, तो कैसे लिखा ये जानना जरूरी है। उसके बाद आप गर्ल्स को देखेंगे और उसी अनुसार इसको डिकोडिंग कर देंगे, तो आपका आंसर सही मिलेगा। जैसे देखिए, बॉयज है, बॉयज को ACNPXZRT, इसमें रिलेशन सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है। बॉयज को अगर लिखा गया ACNPXZRT, तो इसमें रिलेशन देखिए क्या है। तो बी को जो है, बी को क्या किया गया है, बी के एक पीछे किया गया, बी से यानी 2 बन रहा है। देखिए, ये 4 लेटर का है और ये 2 2 4 2 6 2 8 लेटर का है। तो बी को एक पीछे एक आगे, जैसे बी के पीछे आएंगे तो ए होगा और बी के एक आगे जाएंगे तो सी होगा। तो बी को तो पता चल गया कि ए सी, एक आगे एक पीछे करके लिया। ओ को देख लेते हैं, तो ओ को एक पीछे आएंगे तो एन होगा, ओ को एक आगे करेंगे तो पी होगा। वाई को देखिए, वाई को आप एक पीछे करते हैं तो एक्स होता है और वाई के एक आगे करते हैं तो जेड होता है। इस तरह से एस को भी देखा जाए तो आर पहले, आर तब एस और एस के बाद एक आगे टी, यानी क्या किया, एक पीछे एक आगे। तो आपको अब लिखना है गर्ल को, तो क्या करना है, जी को एक पीछे लीजिए तो क्या होगा, एफ जी, तो एफ होगा ना पहले, एफ, और जी के एक आगे जी एच होता है, ठीक है। आई के एक पहले लीजिएगा तो एच आई, एच होगा, और आई के एक आगे लीजिएगा आई, एच आई जे, जे हो जाएगा। इसके बाद आर के एक पहले लीजिएगा तो आर के एक पहले आप लेते हैं तो पी क्यू आर, क्यू हो जाएगा, और आर के एक आगे लीजिएगा आर एस, और एल है, एल के एक पहले लीजिएगा जे के एल, के हो जाएगा, और एल के एक आगे लीजिएगा एल एम, एम हो जाएगा। तो यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइगर है, जैसे टाइगर को कोड किया गया है THJFHBFR। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, इससे पहले रिलेशन देखना है। तो टी ही है, टी को टी ही छोड़ दिया गया। देखिए टी है यहाँ, टी यहाँ भी है, आर देखिए लास्ट में है, आर लास्ट में वैसे छोड़ दिया गया। तो बदला किसको, ये 2 2 4 2 6 लेटर इधर है। आई को फिर से क्या किया, एच आई, यानी एक पीछे कर दिया है, एक आगे कर दिया है, ठीक है। आई जे, जी को भी एक पीछे एक आगे, और ई को भी एक पीछे एक आगे, और फर्स्ट एंड लास्ट क्या किया, एस्टेबल, वह जो है जैसे का तैसे छोड़ दिया है। जैसे देखिए, तो आपको क्या करना है, बी को छोड़ देना जैसे का तैसे, एल को एक पीछे करना है, तो एल को जब एक पीछे कीजिएगा तो जे के एल, के होता है ना, के, और एल के एक आगे कीजिएगा तो एल एम, एम हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ए को एक पीछे कीजिए, ए को जब आप एक पीछे कीजिएगा तो जेड होगा, और ए को एक आगे कीजिएगा तो बी होगा, और सी को एक पीछे कीजिएगा तो बी होगा, और सी को एक आगे कीजिएगा तो डी होगा, और लास्ट को तो छोड़ ही दिया। फर्स्ट एंड लास्ट क्या किया, फर्स्ट जैसे का तैसे छोड़ा है, बीच वाले को बदल दिया गया है। तो ये हो जाएगा। इसको ब्लैक को आप जब कोड कीजिए, डिकोड कीजिएगा तो बी के एम जेड बी बी डी के हो जाएगा, बी के एम जेड बी बी डी के हो जाएगा। अब यहाँ एक सवाल है, देखिए, ऑरल, ORAL, ऑरल को क्या किया गया, 3196 लिखा गया। तो आपको पहले जानना है कि ये कैसे 3196 लिखा, उसी तरह से इसको भी लिखना है। तो ऐसा करते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर तो आपको याद ही होगा, तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो O 15 होता है, O कितना होता है, 15 होता है ना। R होता है आपको 18, और 18 होता है, बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो निश्चित ही देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ फिर देखिए, ए क्या होता है, 1 होता है, और एल तो 12 होता है, ये पता है हम लोगों को। अब देखिए, इससे ये रिलेशन निकालना है कि ये कैसे लिखा, 3196 ऑरल को कैसे लिखा है। तो 5 1 6, अगर इनको जोड़ लेते हैं ना, सबको इनको जोड़ लेते हैं, देखिए तो मिल रहा है कुछ,
5 1 6, इधर से देखिए 6, 8 1 9, इधर से 9, एक का तो एक ही होगा, 2 1 3, 3 हो गया। यानी क्या किया है, उनके लेटर का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उनको लिख दिया गया, उनको क्या क्या ऐड कर दिया गया और इधर से लिख दिया गया। तो आपको क्या करना बताइए, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 होता है ना, 23, आर 18, आई 9, ई 20, 50 20, ई 5 और एन जो होता है ना, ए बी सी डी ई, एन जो होता है वो 14 होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या, देखिए इसको इधर से क्या है, इधर से जोड़ा, इधर से लिखा, तो आप इधर से जोड़ेंगे और इधर से लिखेंगे। तो एन का कितना होगा, 4 1 5, 5 इधर, तो ये 5 सिंगल है, 5 ही रह जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 9 है तो 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 3 2 5। यह क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। चलिए तो और देख लेते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, टॉम। टॉम को क्या लिखा गया है, तो टॉम को लिखा गया है 48। टॉम को 48 लिखा गया, तो हैरी को कितना लिखा जाएगा। तो टॉम को सबसे पहले देखेंगे 48 कैसे हुआ, उसी अनुसार आपको हैरी को लिखना होगा। तो टॉम ये बताइए टी कितना होता है, टी होता है आपको 20, टी 20 होता है ना, ओ होता है आपको 15 और एम तो होता है आपको 30। अगर इनको ऐड करते हैं ना, 20 10 30 10 40 60 48, इनको क्या किया गया, टोटल को ऐड कर दिया गया है, तब ये 48 हुआ। इस तरह से हैरी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है हैरी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, नंबर को। तो एच कितना, एच 8 होता है ना, 8, एच आई 9, एच 8 होता है, ए तो 1 होता है और आर 18 होता है, फिर ये 18 होता है और वाई तो 25 होता है। इनको ऐड करेंगे आप, बताइए 18 18 36, 36 40, 5 45, 5 50, 60 70, कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो आपको बता चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में जो है कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, उससे घबराना नहीं, बिल्कुल आप किसी का भी असाइनमेंट लेके बनाइए। और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7549354868 पर आप अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 20। अब 20 को लिखा गया 863985, 20 को इससे कोड किया गया है नंबर से और 11 को 323039 से कोड किया गया। तो इसी अनुसार आपको पूछा 12 को क्या इससे कोड किया जाएगा। तो इससे दोनों में रिलेशन देखिए, अगर कोई लेटर मिल रहा है तो उसी लेटर को ले लिया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 20 है ना, 20, तो यहाँ भी टी है, टी को कितना लिखा गया 8, देखिए 2 लेटर, ये 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो टी को कोड किया गया 8 से, तो यहाँ 8 आप ले लीजिए। और डब्ल्यू भी वही है, तो डब्ल्यू टी डब्ल्यू ई भी सेम है, 8 6 3 तो हो ही जाएगा, 8 6 3 ये सेम है। एल देखिए, एल इसमें, एल को क्या किया गया ई एल, एल को यहाँ 2 से कोड किया गया, तो यहाँ आप 2 ले लीजिए और एल 2 हो गया। इसके बाद भी देखिए यहाँ, भी यहाँ है ना, 2 2 चौथा, भी को 0 है तो भी 0 हो जाएगा। और ई जो है यहाँ देखिए, ई यहाँ तीसरा कौन है, 3 है और ई यहाँ देखिए 3 ही है, 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यही इनका क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। यानी आपको 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 863203, ये इनका आंसर हो जाएगा। इसी से क्या करना है, चुन लेना था क्योंकि सेम लेटर मिल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसी टाइप से। जैसे अब अगला क्वेश्चन एक देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है आपको पुलिस, क्वेश्चन है POLICE, पुलिस को कोड किया गया है नंबर से 846125, ठीक है, पुलिस को कोड किया गया इससे। और सिक्योरिटी है SECURITY, सिक्योरिटी को कोड किया गया है 752901
3 ये कोड किया गया है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, सस्पेक्ट SUSPECT सबस्ट्रैक्ट को क्या कोड किया जाएगा, आपको यही नंबर से ढूंढना है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर इस तरह से दिया रहे तो इसी में से चुन के लिख देना है। ये बताइए एस इसमें है ना, एस यहाँ एस का देखिए क्या 7 है, ये 7 तो होगा ही। उसके बाद देखिए यू है, यू यहाँ देखिए चौथा पे 9 है तो 9 तो होगा। उसके बाद देखिए फिर से एस है तो 7 ले लेंगे। इसके बाद पी है, पी देखिए पहला 8 है। इसके बाद ई है, ई यहाँ देखिए 5 है और ई यहाँ भी 5 है, यानी 5 सेम है तो 5 हो जाएगा ई का। और सी कितना है, सी को देख लिया 2 है और इसमें सी देखिए 2 है, 2 ही हो जाएगा। इसके बाद सी, टी देखिए क्या है, टी यहाँ क्या है, टी जो है 1 है, टी यहाँ 1 है और यहाँ इसमें टी 1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और एक सेकेंड देख लिया जाए, पुलिस आई जो है, आई का कोड देखा जाए, इसमें आई का क्या है, ये भी आई है ना, आई का आपको यहाँ 1 है और यहाँ आई का क्या दिख रहा है, आई का 0 दिख रहा है। ये गलत है, गलत नहीं है तो कुछ इसमें राज है। देखिए क्या है यहाँ, इसलिए 1 नहीं होगा क्योंकि 1 का यहाँ दोनों जगह सिमिलरिटी को नहीं दिखा रहा है तो 1 आप नहीं लीजिएगा। 2 2 4 2 6 7 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 हुआ। इसका मतलब जो है आई का 1 होगा तो यहाँ से टी जो है एक को छोड़ दिया गया। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 8 को है, 2 2 4 2 6 7 1 मतलब जो है यहाँ टी जो है वाई को छोड़ दिया गया है, टी का जो होगा 3 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ ये इस टाइप का क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में आता है। क्वेश्चन जैसे क्या रहेगा आपको कि यदि जल को भोजन कहा जाए, ठीक है, इसका देखिए सुपर ट्रिक्स है, आपको सेकंड नहीं लगेगा और आंसर आप दे देंगे। क्वेश्चन भले लंबा लंबा लिखा रहता है लेकिन आपको जो ट्रिक बताएंगे अगर उनसे आप बनाएंगे तो बिल्कुल सेकंडों नहीं लगेगा। जैसे देखिए यदि जल को भोजन कहा जाए, ठीक है, यहाँ देखिए जल को क्या कहा गया, भोजन कहा गया, भोजन को वृक्ष कहा गया, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फल किस पर फलेंगे। अब यहाँ देखिए आप ऐसे सोचेंगे तो फल किस पे फलेंगे, वृक्ष पे, आप तुरंत मार देंगे, ऑप्शन में वृक्ष भी रहेगा, आंसर मार देगा वृक्ष। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या है, थोड़ा सा तर्क लगाना है। और यहाँ क्वेश्चन देखिए इस टाइप से कितना भी लिखा रहे, उसके लास्ट पॉइंट पढ़िए क्या है, फल किस पे फलेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे मेन बात क्या, लास्ट देखना है, किस पे, क्या पूछ रहा है, कौन चीज, फल, फल किस पे फलेंगे। तो आप सबसे पहले आप दैनिक लाइफ की बात को सोचिए, फल किस पे फलता है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, कहिएगा वृक्ष पे, ठीक है, बिल्कुल सही है वृक्ष पे। तो अब इस प्रश्न में देखेंगे कि वृक्ष को कहा क्या गया, यहाँ देखिए वृक्ष को आसमान कहा गया। तो आपको जो पूछेगा ना कि फल किस पर फलेंगे, तो इसका जो रियल मीनिंग है वो देखिए, फल तो वृक्ष पे फलता है तो वृक्ष को क्या कहा गया, वो आंसर हो जाएगा सिंपल। तो वृक्ष को इस सेंटेंस में देखिए क्या क्या है, वृक्ष को आसमान कहा गया, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। फल किस पे फलेंगे, तो आसमान में फलेंगे, क्यों, क्योंकि वृक्ष को आसमान कहा गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि नीले को सफेद, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला कहा जाता है तो मानव रक्त को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ भी देखिए आपको क्या बताएं, इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे हिट कीजिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए अटैक करना है क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है कि मानव रक्त, यहाँ है ना, मानव रक्त को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मानव का रक्त होता कैसा है। तो आप सभी, हम सभी जानते हैं मानव का रक्त क्या होता है, लाल होता है ना। अब देखेंगे उसमें लाल को क्या कहा गया, बस वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मानव रक्त किससे प्रदर्शित किया जाएगा, ऑप्शन दिया लाल, भूरा, काला, नन। आप क्या करें, आप देखेंगे आंसर, ऐसे ऑप्शन देखेंगे, मानव रक्त का किससे प्रदर्शित किया जाएगा, आप कहिएगा तुरंत लाल, बिल्कुल हो जाएगा गलत। आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, मानव रक्त को क्या कहा जाता है, नहीं मानव रक्त को
जैसे लाल होता है रक्त, तो लाल को क्या कहा गया ये देखना है आपको। तो देखिए लाल को भूरा, भूरा को काला, लाल को क्या कहा गया भूरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भूरा हो जाएगा। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसका, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है, लेकिन इतना लिखना देखिए संभव नहीं है। अब हम शॉर्ट में लिखते हैं और आप लोग खाली समझिए। जैसे शॉर्ट में लिखने का हुआ कि आप जैसे कहेगा कुआं को बादल, बादल को घर, ये कहा जाता है, तो हम सीधे एरो से इंडिकेट करेंगे और आप लोग को अभी 20 से 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है नारंगी को मक्खन। अब देखिए यहाँ नारंगी, नारंगी को कहा गया मक्खन, नारंगी को मक्खन कहा गया और मक्खन को साबुन, मक्खन को कहा गया साबुन, ठीक है। उसके बाद साबुन को स्याही, साबुन को कहा गया स्याही, और फिर स्याही, स्याही को मधु, स्याही को कहा गया मधु, और फिर देखना है मधु कहा जाए, मधु को नारंगी, मधु को कहा गया नारंगी, मधु को क्या कहा गया नारंगी। तो कपड़ा धोने के लिए यहाँ पूछा जा रहा है, कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कपड़ा धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, सर्फ या साबुन। तो यहाँ साबुन की बात हो रही है, साबुन क्योंकि सेंटेंस में दिया हुआ। तो अब यहाँ क्या बोले आपको, क्वेश्चन पे हिट कीजिए, जो पूछ रहा लास्ट सेंटेंस पढ़िए और उनको क्या कहा जाता है वो पढ़ लीजिए। तो जैसे देखिए कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, तो कपड़ा धोने के लिए हम जानते हैं साबुन, साबुन को क्या कहा गया, तो यहाँ देखिए साबुन को क्या कहा गया, साबुन को स्याही कहा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्याही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और अभी हम लगभग 8-10 क्वेश्चन और करवा देते हैं, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हम आपको असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन लास्ट में अपलोड कर देंगे वीडियो के साथ, ताकि आप बना लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे है हवा को जल, देखिए क्या है क्वेश्चन, हवा को कहा गया जल, ठीक है। उसके बाद है जल को हरा, जल को कहा गया हरा, ठीक है। जल को हरा, हरा को धूल, हरा को कहा गया धूल, ठीक है। इसके बाद धूल को पीला, धूल को कहा गया पीला, ठीक है। उसके बाद पीला को बादल, पीला को बादल, पीला को बादल कहा गया। तो ये क्वेश्चन लिखना आपको पहले ही बता चुके कि संभव नहीं है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो आप इससे समझ लीजिए कि हवा को जल कहा गया, जल को हरा कहा गया, हरा को धूल कहा गया, धूल को पीला कहा गया, पीला को बादल कहा गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सब पूछ रहा है क्वेश्चन, धूल को पीला कहा गया, पीला को बादल, तो मछली कहाँ रहेगी, मछली, मछली कहाँ रहेगी, यही आपका क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, हवा को बादल कहा गया, जल को हरा कहा गया, हरा को धूल कहा गया, धूल को पीला कहा गया, पीला को बादल कहा गया। तो सबसे पहले आप कहना क्या, मछली कहाँ रहेगी, आपको क्या पता कि लास्ट स्टैंडर्ड पढ़ना है और इनमें देखना है रियल लाइफ में क्या है, और तब इसको तर्क लगाना है कि उससे क्या कहा गया। जैसे अब मछली कहाँ रहेगी, तो मछली हम लोग जानते हैं कहाँ रहती है, पानी में। पानी को क्या कहा गया, आंसर इतना ही सोचना है, बस आंसर देना। तो पानी, पानी मतलब जल, जल को क्या कहा गया, हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसका आंसर मछली कहाँ रहेगी, तो हरा में रहेगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। जैसे क्वेश्चन अब क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, हवा को पत्थर, हवा को पत्थर, हवा को पत्थर कहा गया, पत्थर को जल, पत्थर को कहा गया जल, ठीक है। हवा को पत्थर, पत्थर को जल, जल को पुल, जल को कहा गया पुल, और जल को पुल, पुल को वर्षा, पुल को कहा गया वर्षा, और वर्षा को गर्म,
वर्षा को गर्म कहा गया, गर्म को ठंडा और गर्म को ठंडा। तो हम हाथ किस चीज से धोएंगे? हाथ धोना है। तो किस चीज से हाथ धोएगा? अब ये बताइए, हाथ किससे धोते हैं? तो पानी से धोते हैं या साबुन से धोते हैं? साबुन वाली बात तो इसमें है नहीं। तो आप हाथ किससे धोएंगे? पानी से, जल से। तो जल को देखेंगे क्या कहा गया? जल को कहा गया पुल। तो किससे हाथ धोएंगे? पुल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। चलिए और कुछ देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन है, भाषा में यदि एक भाषा में पानी को काला, पानी को काला, पानी को काला, काला को पेड़, काला को कहा गया आपको पेड़, पेड़ को नीला, पेड़ को कहा गया नीला, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, नीला को कहा गया वर्षा, वर्षा को गुलाबी, वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को मछली, गुलाबी को मछली। तो उसी भाषा में आकाश का रंग, आकाश का रंग पूछ रहा है। अब ये बताइए, क्वेश्चन है पानी को किसी भाषा में पानी को काला कहा गया, काला को पेड़ कहा गया, पेड़ को नीला कहा गया, नीला को वर्षा कहा गया, वर्षा को गुलाबी कहा गया, गुलाबी को मछली कहा गया। तो आकाश का रंग कैसा होता है? सबसे पहले आप जानेंगे आकाश का रंग होता कैसा? नीला होता है ना। तो नीला को क्या कहा गया? नीला को कहा गया वर्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन इस साइड में लिख लेते हैं, देख लेते हैं एक क्वेश्चन। यदि कह रहा पीले का अर्थ हरा। अब देखिए क्वेश्चन अगला, पीला, पीला का अर्थ है हरा, ठीक है। पीला को हरा कहा गया, एक सेकंड, पीला का हरा, हरा का सफेद, हरा का सफेद, हरा का सफेद, पीला का हरा, हरा का सफेद, सफेद का लाल, सफेद का लाल और सफेद का लाल, लाल का काला, लाल का काला, लाल का काला, काले का नीला, काला का नीला, काला का हो गया नीला, नीले का बैगनी, नीला का बैगनी। तो मानव रक्त में कौन सा, मानव रक्त में जो कौन सा है? मानव रक्त, यहाँ भी वही पूछ दिया, मानव रक्त कौन सा होगा? तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आ रही है। क्या करना है, क्वेश्चन भले बड़ा लिखा रहता है, इसके लास्ट पूछ क्या रहा है वो देखिए, उसको क्या कहा जाता है वो देखिए। जैसे यहाँ देखिए क्या कहा गया, पीला को हरा कहा गया, हरा को सफ़ेद कहा गया, सफ़ेद को लाल कहा गया, लाल को काला कहा गया, काला को नीला कहा गया, नीला को बैगनी कहा गया। तो मानव का रक्त कैसा होगा, किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, किस कलर से प्रदर्शित किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको जानना कि मानव का रक्त होता कैसा है। तो हम सभी पहले भी इससे पहले एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो मानव रक्त लाल होता है, लाल को क्या कहा गया? तो यहाँ देखिए कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है लाल, मानव रक्त होता है लाल, लाल को क्या कहा गया है? काला। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और हम क्या करेंगे, वीडियो के लास्ट में बहुत सारे असाइनमेंट्स का आपको क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, इसलिए ताकि आप क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ में आया होगा। और अगर अभी भी कोई परेशानी है तो हमारी नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 7549354868 पर आप अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देखने के बाद तो लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और आपकी इच्छा हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।